विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, कई लोगों ने पूछा है, गुरुजी, पितरदोष में वनस्पति का उपयोग कैसे किया जाए और वो कौन सी वनस्पतियां हैं जो पितृदोष निवारण में काम आती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, 45 साल से ज्योतिष और कर्मकांड का काम करते हुए, भागवत और गीता की कथा करते हुए, रामायण और उपनिषदों में प्रवचन करते हुए वृद्धावस्था को प्राप्त किया है। काफी अनुभव जीवन में किया है। 20 साल तक तो बॉम्बे में काम किया है और वहाँ कई लोगों का पितरदोष हमने मिटाया। जिसका वंश नाश हो रहा था उसका वंश भी चालू हुआ है। कई उदाहरण हमारे पास हैं, कई लोग हमारे पास हैं। आज वो बच्चे 20 साल 25 साल के हो गए, अपना काम करने लगे, जिनके यहाँ बच्चा होने की संभावना ही नहीं थी। मित्रों, उस समय मैंने एक बात देखी थी। जब मैं उन्हें कहूँ कि आपको ऐसा पितरदोष है, तो कहते थे हम नासिक गए, कोई कहता था हम गया जी गए, कोई कहता था हमने भागवत सप्ताह की, कोई कहता है हमने ये किया। लेकिन गुरुजी, इतना सब कुछ किया लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। मैं भी घबरा जाता था, क्योंकि जवानी थी, पैसा कमाना जरूरी था और हाथ में आया हुआ काम हम कैसे जाने दें। तो हम किसी तरह से उन्हें प्रसन्न करते थे और उनका काम करते थे। लेकिन चूंकि हम शिव उपासक थे, भगवान शिव के सामने बैठकर हम प्रार्थना किया करते थे कि इस व्यक्ति का ये काम हमने हाथ में लिया है, भोलेनाथ तुम्हारी जवाबदारी पर हमने इन्हें वचन दिया है। हमारी तो कोई इज्जत है नहीं, अगर इज्जत जाएगी तो आपकी जाएगी, इसलिए इस व्यक्ति का ये काम होना ही चाहिए। और मित्रों, वो काम होता था। उसके बाद हमारे जीवन में शिव की कृपा से वनस्पति तंत्र आया। अब आप कहेंगे वनस्पति तंत्र क्या है? वनस्पति तंत्र ये प्रकृति का तंत्र है। इसको किसी ने बनाया नहीं है, ईश्वर ने बनाया है। ऋषियों ने तो पहचाना, 27 नक्षत्र की 27 वनस्पति, 9 ग्रहों की 9 वनस्पति, उपग्रहों की वनस्पति, और सृष्टि में जितने भी देवी देवता हैं, आपको आश्चर्य होगा, सबके नाम से एक वनस्पति है। और वो वनस्पति उस देवी देवता को उसी प्रकार से परिचय देती है जिस प्रकार से उनके विषय में शास्त्रों में लिखा हुआ है। जैसे विष्णु भगवान तो अस्वस्थ पीपल का पेड़, विष्णु का रूप, पत्ते पत्ते में देवता, विज्ञानियों ने सिद्ध किया 24 घंटे प्राणवायु देने वाला ये वृक्ष। वैसे बरगद का पेड़ शिव का रूप, जटाजूट चंद्रभाल गंग की तरंग माल विमल झाल नाचे। 500 साल तक बरगद के पेड़ को कुछ होता नहीं है, पीपल के पेड़ को कुछ होता नहीं है। ऐसा ही एक वृक्ष है पलाश। होली के टाइम पे इस वृक्ष की कीमत बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें केसर की फूल की तरह फूल खिलते हैं, पत्ते सारे झड़ जाते हैं। पेड़ में केसर की तरह फूल लगे होते हैं। उन फूलों को तोड़कर, उसको उबाल कर
रंग बनाया जाता है और उसी रंग से छोटे छोटे बच्चों को, बुढ़ों को, और उसी रंग से रंग खेला जाता था। आज भी गुजरात में खाखरो कहते हैं, यूपी बिहार में छ्यूल कहते हैं, संस्कृत में इसे पलाश कहते हैं। ये ब्रह्मा का रूप है, केतु ने इसे अपनाया है। पलाश पुष्प संकाशम का तारका ग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमामि। ब्रह्मा विष्णु महेश के 3 वृक्ष मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही प्रत्येक वनस्पति का एक देवता है और प्रत्येक वनस्पति का एक ऋषि है, क्योंकि उस वनस्पति को उन्होंने पहचाना, उसके गुण धर्म का वर्णन किया। जब देवताओं के वैद्यराज अश्विनी कुमारों से चरक ने ज्ञान लिया और परीक्षा के टाइम पे जब चरक को भेजा गया कि जाओ एक ऐसी घास या एक ऐसी वनस्पति लेके आओ जिसमें कोई आयुर्वेदिक तत्व ना हो। चरक सालों साल देश प्रदेश में नदी नालों के आसपास घूमे, उन्हें कोई वनस्पति ऐसी नहीं मिली कि जिसमें आयुर्वेदिक गुण ना हो, जो दवा ना हो, जो हवन ना हो। तो थक के जब आए, गुरु जी ने कहा अब तुम वैद्य हो गए हो, जाओ जगत का कल्याण करो। उन्होंने आयुर्वेद की संस्थापना की, शिष्यों को पढ़ाया लिखाया और आयुर्वेद शास्त्र का प्रचार किया। आंग्ल सिस्टम आने से हमारा आयुर्वेद थोड़ा दब गया, लेकिन आज फिर से आयुर्वेद विश्व में छा रहा है, लोगों को सुख शांति दे रहा है। इसको कहते हैं वनस्पति तंत्र और इसी से पितर दोष का निवारण किया जाता है। उसका पूरा सिस्टम है। ऐसी ही दिव्य बातें जानने के लिए 9825200108 पर फ़ोन करो, सारी बातें जानो, अपने जीवन का कल्याण करो। चैनल सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, दूसरों को भी भेजा करो। जय भोले।